गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। जीजीएफ के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से 1 साल के बाद में अपन वेलकम करता हूं मैं डॉक्टर प्रतिमा बेन जोशी को। आई थिंक लास्ट ईयर सी एस केम एंड गिवन द लेक्चर। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। सी इज द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द हिमगिरी ग्लोबल गुरुकुल। सी इज ए स्पिरिचुअल हीलर, योगा एक्सपर्टेंट्स, एचआरडी मिनिस्ट्री, ईजीजी प्रातशाला प्रोग्राम सेंटर राइटर है और उनका बहुत ही आज का अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं, कुंडली की जागरण और आध्यात्मिक ग्रहण और चिंतन। तो वेलकम છે પ્રતિભાબેન તમારો। તમે બધા ઓળખો જ છો। આપણે ત્યાં એમના મિસ્ટરના પણ આપણે 2 પ્રોગ્રામ રાખ્યા હતા। ડોક્ટર સાહેબના આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે, તો વેલકમ છે। અને મારી સાથે આજે કોસ્ટમાં રહેશે બીનાબેન, હર્ષાબેન, શોભાબેન, પ્રીતિબેન અને તમે બી પ્રતિભાબેન, you are also the host for this program and mic hand over to you. Our program is live. Yeah, our program is live on our YouTube channel. Namaste everybody. Can you all hear me? Yes. Last निमिष भाई had invited मुझे निमिष भाई ने ये प्लेटफॉर्म पे 30 जनवरी 2021 में इनवाइट किया था, जब गांधी जी की पुण्यतिथि थी। तो तभी मैंने लेक्चर्स दिया था आंतरिक व्यक्तित्व विकास पे। आज मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आप सबको मिल रही हूँ। निमिष भाई को सबसे पहले तो बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स को वो ये प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं। ही इज टचिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को टच करे ऐसे स्पीकर को वो बुला रहे हैं और वेराइटीज ऑफ स्पीकर आके अपना ज्ञान और अनुभव प्रदान कर रहे हैं। निमिष भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म अगेन। तो आज का मेरा टॉपिक है कुंडलिनी जागरण और अध्यात्म। और मैं हमेशा लाइव सेशंस, लाइव इन द सेंस मीडिया वाइज तो लाइव ठीक है, बट इंटरेक्शन वाइज लाइव हो ऐसा सेशन ज्यादा पसंद करती हूँ। तो क्वेश्चन इसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर हो तो बहुत अच्छा है। अभी आज का मेरा टॉपिक है कुंडलिनी जागरण और आध्यात्म गहन चिंतन। आजकल मैं देख रही हूँ युवा वर्गों की, इवन बुजुर्गों, सब में बहुत ही एक्साइटमेंट है कि कुंडलिनी जागरण करना है। अगर ये मैंने एड भी पढ़ती हूँ कि हम लोग कुंडलिनी जागरण कराते हैं, ये कैंप करते हैं, और कोई कोई जगह पे तो हेवी फीस भी ली जाती है कुंडलिनी जागरण के नाम पे। तो मैं गुरुजी की शिष्या रह चुकी हूँ और उनके चरणों में मैंने, मेरे गुरु हैं और उनके चरणों में मैंने 25 साल साधना की। उनके चरणों से जो मैंने पाया ज्ञान अमृत, उससे मुझे मालूम पड़ा कि कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी जागृत बिना गुरु कभी होती नहीं है। और पिछले जन्म की अगर आपकी इतनी तपस्या का एफडी है और वो जागृत हुई, तो साथ में बहुत सारे उसके विधि विधान है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कुंडलिनी है क्या। तो कुंडलिनी इज बेसिकली सर्पेंट पावर, वो सर्प जैसी है और 3.5 फेरे लेकर वो मूलाधार चक्र में स्थित है। अभी हम मूलाधार चक्र की बात करें तो उसके पहले मैं बताऊंगी कि हर इंसान का 3 शरीर है। स्थूल शरीर जो जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं कैमरा से। सूक्ष्म शरीर जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और अंतर मन से बना है, अंतःकरण। और कारण शरीर जो संस्कारों से बना है। तो संस्कार कैसे बनते हैं कि जब हम अहंकार की भावना से कोई भी कर्म करते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, इवन सेवा भी जब अहंकार की भावना से करते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो उसका सूक्ष्म बीज मन में संचित हो जाता है, जिससे संस्कार बनते हैं और कारण शरीर इस संस्कार से बना है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं।
चलो वो धन के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला गया है, किंतु हम बहुत सारे संस्कार लेके आते हैं, बहुत सारे संस्कार लेके जाते हैं। तो ये संस्कार हमारे शरीर के 7 चक्रों में स्टोर होते हैं। हमारे जितने जन्म हुए उसके संस्कार ये 7 चक्रों में स्टोर है। तो ये 7 चक्र है। मूलाधार चक्र जो नाभि के पीछे है, सॉरी उसके नीचे है, जेनाइटल ऑर्गन के पीछे। उसके ऊपर है स्वादिष्टान चक्र जो नाभि के पीछे है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र जो पानक्रियास से पीछे है। उसके ऊपर है अनाहत जो हृदय के पीछे है। उसके ऊपर है विशुद्धा जो गले में है। उसके ऊपर है आज्ञा जो दोनों आंखों के बीच में, आईब्रो जो थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं वहां है। और 7वां है सहस्त्रार चक्र। अहम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर भी है। तो ब्रह्मांड में हम आकाश में मेघ धनुष को देखते हैं, उसको 7 रंगों को देखते हैं। तो ये चक्रों के भी 7 रंग है इसे, और वो रंग सीक्वेंस में है विबग्योर। सहस्त्रार वायलेट कलर का है, आज्ञा इंडिगो, विशुद्धा ब्लू, अनाहत ग्रीन, मणिपुर येलो, स्वादिष्टान ऑरेंज और मूलाधार रेड कलर का चक्र है। तो नॉर्मली कुंडलिनी नॉर्मल इंसान के अंदर 3.5 फेरे लेकर मूलाधार चक्र में स्थित होती है। और जब वो मूलाधार चक्र में स्थित होती है तो व्यक्ति ज्यादा करके भोग विलास में रत रहता है, माया से लिप्त होता है। और कुंडलिनी जागरण का इतना क्रेज इसलिए है कि लोगों को पावर्स चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए, वो सारी कुंडलिनी जागरण से मिलती है, इसीलिए उसका क्रेज है। पर उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, जिसको बोलते हैं कि जो प्री कंडीशन है, उसके बिना अध्यात्म कहता है कि कुंडलिनी जागृत नहीं होती। तो आज मैं उसी पे चिंतन करूंगी। तो कुंडलिनी जागरण का बेस्ट उपाय है योग। और योग का सही मीनिंग है कर्म से कुशलम, मतलब हम जो भी कर्म करें परमात्मा या गुरु के ध्यान से, एक्सेलेंसी से करे, पूरे भाव से करे, पूरे मन से करे। और योग का अंतिम चरण है परमात्मा से मिलन। तो जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं, उसमें पहला है यम। यम के 5 उपनियम है अहिंसा। मैं बहुत बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज मैं बहुत स्पीड में इसके लिए एक एक लाइन ही बोलूंगी। तो अहिंसा यानी कि नॉन इंजरी टू एनीवन बाय वे ऑफ थॉट वर्ड एंड डीड, मतलब मन विचार और कर्म से अहिंसा का पालन करना। सत्य, फॉलोइंग ट्रूथ इन थॉट वर्ड एंड डीड। अस्तेय, नॉन स्टिलिंग, दूसरे की वस्तु पे कु और उनकी प्राप्तियों पे कुदृष्टि नहीं डालना। ब्रह्मचर्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, पति पत्नी का रिश्ता हो तो भी अगर संयमित जीवन जिए तो कुंडलिनी ऊर्ध्व गति करती है और बहुत सारी प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन का मतलब ही है पति पत्नी एक दूसरे को आध्यात्म उन्नति में सहयोग करे। तो उसके बाद है अपरिग्रह, यानी कि लोभ को कंट्रोल करना। प्रत्येक इंसान 5 एनर्जी के साथ पैदा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो पहली एनर्जी काम यानी कि पैशन। ये एनर्जी कुदरत ने इसलिए दी है कि क्रिएशन आगे चलता रहे। तो जब तक उसका उपयोग, ये एनर्जी का उपयोग क्रिएशन के लिए होता है, तब तक ये पॉजिटिव एनर्जी है। किंतु अगर इंसान उसी में रममाण रहे तो वो कितना भी ज्ञानी हो, किंतु उसके लिए ये एनर्जी विनाशकारी बनती है। तो उसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है रावण, जो महापंडित था, किंतु वो कामवश होकर सीता जी के अद्भुत सौंदर्य से प्रभावित होकर न करने का काम कर बैठा, क्योंकि कामांध इंसान के विवेक बुद्धि पे पर्दा आ जाता है। उसने सीता जी का अपहरण किया और अपना महाविनाश राम के हाथों उसने इनवाइट किया। काम एनर्जी में ऐसा है कि जब उसको पति पत्नी सायुज्य भी साधते हैं, तभी दोनों की जो मानसिक अवस्था होती है, उससे पैदा होने वाले बच्चे की मानसिकता को बहुत प्रभावित करती है।
उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी तो साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। तो आयुर्वेद में तो चैप्टर है कि अगर जीनियस तपस्वी बच्चा चाहिए तो पति पत्नी को थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, और उस हायर स्टेट ऑफ माइंड में सायुज्य साधे तो तेजस्वी बच्चा मिलता है। तो महाभारत में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि देवी सत्यवती ने जब महर्षि व्यास को इनवाइट किया कि हमें वारस देवे, तो महर्षि व्यास तपस्या से उठे थे, इसलिए उनका रूप काफी थोड़ा डरावना भी था। दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखें लाल थी, क्योंकि तपस्या में थे बहुत साल, तो अलग ही उनका एनर्जी इतनी हाई थी। तो वो रूप आम इंसान यानी कि भोगी व्यक्ति से सहन नहीं होता है। तो जब वो उन्होंने रानी अंबिका के पास गए तो वो इतना डर गई कि उसने आंखें बंद कर ली। तो उसका प्रभाव बच्चे के उस आई साइट पे आया और अंधा बच्चा पैदा हुआ, जिसको हम जानते हैं धृतराष्ट्र के नाम पे। फिर महर्षि व्यास को तो रिजल्ट मालूम पड़ गया था, उन्होंने देवी सत्यवती को बताया कि अंधा बच्चा पैदा होगा। तो देवी सत्यवती ने बोला अभी आप, उन्होंने क्वीन अम्बा को इनवाइट किया, तो अम्बा भी बहुत डर गई और फीकी पड़ गई। तो बच्चे के आरबीसी पे इफेक्ट आया, इन जो बच्चा पैदा होने वाला था, और वो बच्चा जिसको बोलते हैं कि उसके एनीमिक कंडीशन में पैदा हुआ, और उसके उसका नाम महाराजा पांडु रखा गया। ये भी रिजल्ट महर्षि व्यास ने एडवांस में देवी सत्यवती को बता दिया। तो वो बहुत नाखुश हुई और उसने सोचा कि तेजस्वी बच्चा चाहिए। तो फिर उसने फाइनली फिर से रानी को इनवाइट किया, तो रानी ने बहुत डर गई थी, तो उन्होंने अपनी दासी को भेजा, और दासी महर्षि व्यास की तेजस्विका को जानती थी, बड़ा रिस्पेक्ट रखती थी। तो वहां तेजस्वी गुणी बच्चा पैदा हुआ, विदुर। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, काम एनर्जी में। क्यों काम क्रोध लोभ मोह एनर्जी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जब बैलेंस होती है तब जाके कुंडलिनी आगे ऊर्ध्व गति पे जाती है। तो काम एनर्जी, ये है काम एनर्जी। उसके बाद आता है क्रोध। तो पूरा एंगर मैनेजमेंट पे मैंने सेशन लिया है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो क्रोध भी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि इंसान जब क्रोधित होता है तो न करने के काम कर बैठता है। और ये कलयुग में तो आवेश लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, खाना भी तामसिक है। तो क्रोध बहुत जल्दी व्यक्ति को आता है। तो इंसान कर्म पहले करता है, सोचता बाद में है। इसीलिए जो हमारी गुरु लाइन है उसमें दीक्षा के तौर पे कड़ा दिया जाता है, हाथ में कड़ा पहनाते हैं कि तुम जब कर्म करने के लिए हाथ उठाओ तो तुम्हारा ध्यान गुरु में जाए, तो तुम गुरु ध्यान से कर्म करोगे तो तुम्हारा चिंतन शुरू होगा, तो तुम गलत कर्म करने से रुक जाओगे। तो क्रोध भी तुम्हारी विवेक बुद्धि को विवेक बुद्धि पे पर्दा डाल देता है। और ये क्रोध का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिसका विनाशकारी रिजल्ट आया। एक तो क्रोध का एग्जाम्पल हम लेवे तो ऐसे आजकल के न्यूज में तो बहुत आता है कि उसने क्रोध में इसकी हत्या कर दी या ये काम कर दिया। महाभारत में उसका एग्जाम्पल है कि दुर्योधन इतना अहंकारी था, जब द्रौपदी ने वचन बोला अंधे का पुत्र अंधा, जब इंद्रप्रस्थ की रचना हुई तभी उसको इतना क्रोध आया कि उसने ठान ली के और उस ठान की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो क्रोध का रिजल्ट हमेशा विनाशकारी होता है। और उसके शास्त्र में एक एग्जाम्पल है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र। विश्वामित्र राजा थे, फिर बाद में वो तपस्वी बने, तो राजसी गुण तो उनमें पहले से था। तो जब विश्वामित्र को हमेशा, जब वशिष्ठ जी को देवर्षि माना गया, तो विश्वामित्र जी की भी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे भी देवर्षि का बिरुद मिले। पर जब भी वशिष्ठ जी उनको मिलते थे तो वो राजश्री करके बुलाते थे। तो विश्वामित्र को बड़ा गुस्सा आता था कि मुझे देवर्षि कब बुलाएंगे। तो एक वो इंतजार करते 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 उनको इतना एक दिन क्रोध आया कि उन्होंने सोचा आज मैं चैप्टर ही खत्म करता हूँ। तो राजा तो थे ही वो पूर्वाश्रम में, तो वो तलवार लेके वशिष्ठ के आश्रम में छुप के बैठ गए पेड़ के पीछे, जहां वो अक्सर अपने शिष्यों के साथ बैठा करते थे। उस दिन भी वशिष्ठ जी शिष्यों के साथ आए, और उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। शिष्य ने बोला कि कितना सुंदर चंद्र खिला है। तो वशिष्ठ जी बोले, वो तो त्रिकाल ज्ञानी भी थे, तो वो बोले कि
चंद्र की सुंदरता विश्वामित्र की सुंदरता के आगे कुछ नहीं है। तो शिष्य बोला, अरे वो तो आपके दुश्मन है, वो तो आपको मारने को चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले कि अगर उनका क्रोध निकल जाए तो क्या बात है। तो विश्वामित्र ये सब सुन रहे थे, तो उनको अफसोस हुआ कि मैंने इनको समझने में गलती की, और उन्होंने तलवार फेंक के वशिष्ठ जी के चरणों में आ गए, सामने आ गए। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि आइए देवर्षि। विश्वामित्र के आंख में आंसू आ गए कि ये शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस रहा था, आज कैसे आपने मुझे संबोधित किया। बोले, तेरा क्रोध तुझे रोक रहा था देवर्षि बनने के लिए, आज तूने तलवार क्या फेंक दी, ये तो देवर्षि बन गया। क्रोध क्रोध इतनी पावरफुल एनर्जी है कि हमारे बॉडी के वाइटल एलिमेंट्स, हार्मोन्स को भी खत्म कर देती है। उसका एक एग्जाम्पल है कि मंडन मिश्रा और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था। जैसे आज निमिष जी ने बोला, निमिष भाई ने, कि हम हर मंगलवार को डिबेट रखते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में उसको डिबेट बोलते हैं, ऑर्डिनरी शास्त्रोक्त लैंग्वेज में उसको शास्त्रार्थ, मतलब दो व्यक्ति, विद्वान व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, चर्चा विमर्श होता है। तो मुंडन मिश्रा और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था, दोनों विद्वान। तो शास्त्रार्थ 16 दिन चला, और मंडन मिश्रा की वाइफ देवी भारती, जो खुद भी बड़ी विद्वान थी, उसको जज बनाया गया कि कौन विजेता है। अभी 16 दिन ये शास्त्रार्थ चला, तो नेचुरली देवी भारती को बीच में काम, कुछ अर्जेंट काम आया। तो उन्होंने सोचा कि अभी जजमेंट कैसे दूं अगर बीच में शास्त्रार्थ छोड़ के जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, ताजे फूलों की माला दोनों के गले में पहना दी, और वो अपना कर्म पूरा करने के लिए निकल गई। थोड़े टाइम के बाद वो अपना काम पूरा करके वापस आई, तो देखा कि मंडन मिश्रा के गले में जो हार था उसके फूल मुरझा गए थे। तुरंत उसने जजमेंट दिया कि मंडन मिश्रा हार गए, क्योंकि वो विद्वान थे, पर शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में सामने उन वो पराजित हो रहे थे। तो उनको क्रोध आ रहा था, वो क्रोध की अग्नि से फूल मुरझा गए। अगर क्रोध की अग्नि से गले में पहने हुए माला के फूल मुरझा सकते हैं, तो आपके अंदर की वाइटल एनर्जी, वो वाइटल चीजों को कितना खत्म कर देता है। तो ये एनर्जी को शांत करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है काम, क्रोध, लोभ। तो लोभ, ग्रीडी मनुष्य तो हमेशा अपने आप को नुकसान करता है, परिवार को नुकसान करता है, क्योंकि वो हमेशा प्राप्ति के पीछे रहता है, बांटना तो वो कभी सीखा ही नहीं है। और अध्यात्म कहता है कि बांटो तो तुम्हारा बढ़ेगा। भौतिक जगत की प्राप्ति हो सकता है, तुम धन बांटो, तुम्हें लगता है बैंक बैलेंस कम हो रही है, किंतु अध्यात्म जगत में तुम जितना प्राप्ति को बांटते हो, उतना तुम्हें आगे प्रमोशन मिलता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जनक राजा। जब मृत्यु के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद देवदूत उनको स्वर्ग ले जा रहे थे। तो स्वर्ग जाते जाते रास्ते में उन्होंने नरक में जो लोग पीड़ा भोग रहे थे, उनकी चीखें सुनी, उनकी आर्तनाद सुनी। पीड़ा की वजह से वो लोग बहुत चीख रहे थे दर्द से, उनको पीड़ा हो रही थी। तो उनसे वो पीड़ा भरी आवाज सुनी नहीं गई। तो उन्होंने देवदूत को रिक्वेस्ट की कि क्या एक बार मैं नरक को देख सकता हूँ। तो देवदूत बोले, आपकी इच्छा। जब वो नरक के द्वार पे पहुंचे, तो उन्होंने उनकी पीड़ा देखकर देवदूत को प्रार्थना की कि अगर मेरे पुण्य की वजह से मुझे स्वर्ग मिल रहा है, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरा पुण्य इनको दिया जाए, ताकि उनको शांति मिले, थोड़ी शांति मिले, सुकून मिले। तो सही में ऐसा हुआ। और फिर देवदूत बोले, मुस्कुराए, बोले, अभी आपका और प्रमोशन हुआ, क्योंकि आपने अपने पुण्य का दान किया। तो अध्यात्म में तो तुम जो भी प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति जो भी है, उसका भी दान करो, उसको बांटो, तो वो बढ़ती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपना जब रचना की, तो मनुष्य, दानव और देव तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने जीवन सफल होने की गुरु चाबी मांगी। तो ब्रह्मा जी ने एक ही शब्द बोला, दो। तो देवताओं ने पकड़ा दमन, क्योंकि वो लोग इंद्रियों सुख में लगे रहते हैं, स्वर्ग भोग भोग लोग है। उसके बाद दानवों ने समझा दया, क्योंकि वो क्रूरता में रहते हैं, क्रूर भाव में रहते हैं। मनुष्य के लिए आया दान, कि तुम जो अर्जित करते हो, विद्या अर्जित करते हो, तो ज्ञान दान दो, भूमि दान दो, गौ दान दो, कन्या दान दो। तो दान से तुम्हारा कल्याण होगा।
तो दान का ये महत्व है। तो लोभी मनुष्य तो हमेशा अपना ही विनाश करता है और लोभ का कोई थोप नहीं। इसलिए दशरथ राजा हर दिवाली पे जो प्राप्त करते थे वो दान करके नए जीवन की शुरुआत करते थे। इतना वो दान का महत्व है। तो इसीलिए योग में अपरिग्रह बोला गया है। उसके बाद आता है मोह। मोह व्यक्ति को इनडिस्क्रिमिनेटिव बना देता है। विवेकवान वो मोहांध व्यक्ति भूल जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल महाभारत में धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में उसने पांडवों को अन्याय किया और महाभारत का युद्ध हुआ। मोह का मोह व्यक्ति मोहांध व्यक्ति कभी भी न्यूट्रली नहीं सोच पाता। ज्यादा करके इंसान जब आसक्ति, इसीलिए बोलते आसक्ति कभी भी आ सकती है, कोई भी चीज की आसक्ति व्यक्ति को विनाश मार्ग पे ही ले जाती है। उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार तो आइडेंटिफिकेशन का भाव है और अहंकार की एनर्जी व्यक्ति को सारी एनर्जी में, अगर पावरफुल एनर्जी है तो अहंकार, उसी के साथ ये सारी एनर्जी जुड़ी रहती है। तो जब अहंकार, इसीलिए जीवन में साक्षात गुरु चाहिए कि साक्षात, जब साक्षात के सामने झुकता है तो उसका अहंकार निर्मूल होता है। इसीलिए श्री अरविंदो ने कहा है कि तुम कोई फोटो को प्रणाम करो तो तुम्हें लगता है कि मैं ये मेरे गुरु के फोटो को मैं प्रणाम कर रहा हूं तो मेरा अहंकार विलुप्त हुआ, किंतु सूक्ष्म अहंकार तो रहता है। सूक्ष्म अहंकार सिर्फ साक्षात गुरु के सामने झुकने से, सरेंडर होने से निकलता है। और इसीलिए एक गुरु शिष्य की कहानी है कि शिष्य ने गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के बाद गुरु को पूछा कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो मैं क्या दूं। तो गुरु ने बोला कि सबसे जो निकम्मी चीज है वो मुझे दान कर, तो गुरु दक्षिणा में दे। तो शिष्य ने सोचा कि फिर उसने माटी आंगन में देखा तो माटी थी, मिट्टी को हाथ लगाया तो मिट्टी बोली मैं यूजलेस कैसे हूं, मेरे से तो क्रिएशन होता है। बाजू में पत्थर पड़ा था, उसने पत्थर को हाथ लगाया तो पत्थर बोला मैं तो, मेरे से तो मकान बनता है, मैं यूजलेस कैसे हूँ। कूड़े कचरे को हाथ लगाया, बोले ये मैं यूजलेस कैसे हूँ, मेरे से तो खाद बनता है। तो फिर शिष्य सोचने लगा सबसे यूजलेस क्या। अचानक उसका ध्यान आपके अंदर गया, उसने बोला गुरु के चरणों में माथा टेका, बोला मेरा मेरा अहंकार ले लो। तो ये अहंकार एनर्जी है, जब तक ये निकलती नहीं है तब तक कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती नहीं है। तो योग साधना से, इसीलिए योग साधना से ही कुंडलिनी जागरण होता है। अभी लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत हुई, आपस में बात करते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, गोल्डन लाइट दिख रही है, कोई बोलता है मुझे व्हाइट लाइट दिख रही है, कोई बोलता है मुझे ब्लू लाइट दिख रहा है, और वो लोग इतने खुश होते हैं आपस में कि मुझे ये लाइट दिख रही है। ये लाइट दिखना क्या ये इंडिकेशन है कुंडलिनी जागरण का? कुंडलिनी जागरण का इंपॉर्टेंस समझो, उसके इंडिकेशन पकड़ो कि जब कुंडलिनी मूलाधार चक्र में स्थित रहती है तो व्यक्ति भोग विलास में रत रहता है, उसको बिल्कुल सत्संग अच्छा नहीं लगता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता। किंतु वो थोड़ी जागृत होकर स्वाधिष्ठान में जाएगी तभी उसको सत्संग, अच्छी बातें सुनना, स्वाध्याय करना, ये सब अच्छा लगना शुरू होता है। उसके आगे जब मणिपुर में जाती है तो भोग के प्रति उसकी आसक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसको कोई भी सोशल कम होकर वो अध्यात्म में और समय देना शुरू करता है। अनाहत में उसके अंदर अनुकंपा जागृत होती है। पूरे भक्ति योग में अनाहत चक्र जल्दी जागृत होता है, क्योंकि भक्ति योग, भक्ति में व्यक्ति हर एक के अंदर परमात्मा के अंश को देखता है। तो भक्ति के भी 9 अंग है, स्मरणम, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम। नारद जी ने भक्ति सूत्र में ये 9 अंग दिखाए, बताए हैं कि स्मरणम मतलब कांस्टेंट नाम जाप करना, या जिसको आप मानते हो उसका स्मरण करना। श्रवणम यानी कि सुनना, भक्ति से गीत सुनना, मंत्र सुनना। कीर्तनम यानी कि कंटिन्यूअस सिंगिंग करना, भजन सिंगिंग वगैरह। वंदनम नमस्कार करना, कंटिन्यूअस आपके अंदर, इसीलिए हमारी लाइन में नमो गुरुदेव करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो वो वंदनम का भाव हुआ। उसके बाद आता है अर्चना, मतलब ऑफरिंग। तो मैंने बोला जैसे दान, सेवा, श्रम दान वगैरह विविध रूप से आप अर्चनम करते हो।
फिर आता है दास्यम यानी कि सेवक का भाव, फिर आता है साक्यम कि यही मेरी सखा है, जैसे कृष्ण अर्जुन बेस्ट सखा थे। फिर आता है पाद सेवनम यानी कि अगेन चरणों की सेवा, और फिर आता है आत्मनिवेदनम यानी कि कॉन्स्टेंटली सरेंडर होना। तो भक्ति योग में अनाहत चक्र जल्दी जागृत होता है कि सारे परमात्मा के अंश है, और तो उसके अंदर करुणा और कंपाशन और आत्मीयता का भाव जागृत होता है और व्यक्ति सेवा में रम जाता है। अनाहत के बाद आता है विशुद्ध चक्र, तभी वो परमात्मा में लीन हो जाता है, उसकी वाणी वैखरी होती है। आप जब मंत्र आपका सिद्ध होता है तो आपको मंत्र करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चलता है। तो वाणी भी आपकी वैखरी होती है कि आप जो बोलते हो वो सिद्ध हो जाता है। विशुद्ध के बाद आता है आज्ञा चक्र, यहाँ शिव शक्ति दोनों मिल जाते हैं, अर्धनारीश्वर रूप होता है, दोनों के गुण आपके अंदर जागृत होते हैं। माँ का वात्सल्य भाव भी जागृत होता है, पिता की लीडरशिप भी जागृत होती है, और वो गुरु का स्थान है, तो गुरु पावर आपके अंदर की गुरु जागृत होती है। यहाँ से फिर गुरु अपने हाथ में सुकान लेते हैं और गुरु से शस्त्रार्थ आज्ञा से शस्त्रार्थ चक्र की यात्रा पूरी होती है, और व्यक्ति जीते जी समाधि यानी कि शरीर छोड़ना नहीं, किंतु उसका अहंकार टोटली लुप्त हो जाता है और वो परम तत्व में इंटरनली अट्यून्ड हो जाता है। ये है उसके लक्षण कि अगर आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत हो रही है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति हो रही है, तो आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नहीं कि ये लाइट दिख रही है, वो लाइट दिख रही है। अभी बहुत लोग बोलते हैं मैं ये देवता से बात कर रहा हूँ, मुझे ये देवता देख रहे हैं। हर संडे हमारे यहाँ सेवा चलती है, तो अलग अलग लोग आते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासु सीकर्स भी आते हैं, और वो लोग अपना अनुभव बताते हैं। तो क्या देवताओं को बात करना, देवताओं को दिखना क्या कुंडलिनी जागरण का सिम्टम है? नहीं, ये भी भ्रम है। अभी हर एक कुंडलिनी जागरण क्या, दर एक चक्र के एक देवता है, मूलाधार के गणपति। अगर आपका मूलाधार जागृत हुआ तो आपके अंदर उस देवता के गुण जागृत होने चाहिए। जो ये गुण जागृत हुए तो आप बोलो कि ये चक्र जागृत हुआ। तो गणपति के गुण है कि वो उनके, आप गणपति का ध्यान करो तो मालूम पड़ता है, इतनी बारीक दृष्टि है, कान बड़े हैं, मतलब वो सबका सुनते हैं, पेट में समाते हैं, मतलब गॉसिपिंग नहीं करते। और उनके एक हाथ में एक्स है, मतलब फर्म डिटर्मिनेशन पावर, एक हाथ में पाश है, मतलब कंट्रोलिंग पावर, एक हाथ में कमल है कि वो डिटेचमेंट का भाव है, संसार में रहकर भी वो आसक्ति के बिना कर्म करना, और एक हाथ में स्वीट राइस बोल यानी कि स्वीटनेस है। तभी आपको मूलाधार जागृत होगा तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। रिद्धि सिद्धि के सदुपयोग से आपको देवी संतोषी यानी कि संतोष प्राप्त होगा। उसके बाद स्वादिष्टान के देवी देवता है ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा जी की जागृत होंगे तो क्रिएटिविटी जागृत होगी, देवी सरस्वती से आपको विद्या मिलेगी। उसके बाद आता है मणिपुर, तो विष्णु और लक्ष्मी उसके देवता है। व्यापार में आप कुशल होंगे, और विष्णु का आप देखो तो क्षीर सागर में वास करते हैं, शेषनाग पे वास करते हैं, तो 1000 फीलिंग को आप कंट्रोल कर पाओगे। गरुड़ उनका वाहन है, तो दूरंदेशी जागृत होगी। अनाहत के देवता है शिव और पार्वती, तो पार्वती आपको शक्ति देती है, शिव तत्व सेल्फलेस सर्विस जागृत करता है, और आपको विष पीने की क्षमता आपके अंदर जागृत होती है। उसके बाद आता है विशुद्धा, तो विशुद्धा में वाणी मधुर होती है, ओरेटरी पावर जागृत होती है, वो जीवात्मा का स्थान है, तो आत्मा के ओरिजिनल गुण जागृत होते हैं विशुद्ध का में। और आज्ञा गुरु का स्थान है, तो नेचुरली गुरु पावर जागृत होगी, और शस्त्रार्थ तो नेचुरली समाधि, तो ब्लिस पीस जागृत होगा। तो ये है कुंडलिनी जागरण की सही समझ कि इंटरनल डेवलपमेंट, और आध्यात्म कहता है मेन जीवन का मकसद है इंटरनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। और जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के मार्ग पे चलते हो तो प्रोपोर्शनली आप जितने गुण आपके अंदर डेवलप होते हैं, कुंडलिनी अपने आप हायर चक्र में जागृत होती है, ना कि आप कोई उसको जबरदस्ती, जैसे कोई मैकेनिकली कुंडलिनी को कभी जागृत नहीं कर सकता। उसके लिए और आसक्ति का जो हम बोलते हैं कि इंसान को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए कि कोई भी चीज की आसक्ति ना आए, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट है।
योग में भी आपको अष्ट सिद्धियां मिलती है, जैसे हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त थी कि आप वो मन चाहे ऐसे अपनी शरीर का साइज बढ़ा सकते कि घटा सकते थे, फिर वजन बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, सामने वाले के मन को पढ़ लेते थे, उसके मन को कंट्रोल भी कर सकते थे, पंच तत्वों पे कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए योगी सन्यासी जो धारे, अगर उनका पंच तत्वों पे कंट्रोल है, वो चीज को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज पांच तत्वों से बनी है। इवन हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। तो संजीवनी मंत्र क्या है कि वो मुर्दा में भी जान डाल देता है, वो पंच तत्व का विजय है। तो ये पंच तत्वों की विजय भी प्राप्त होती है। तो लोग इस सिद्धियों की वजह से, सिद्धि प्राप्त करने की चाहना से कुंडलिनी जागरण पे जाते हैं, किंतु वो इतना बिना गुरु अगर कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश की तो बहुत जन्मों के संस्कार जो चक्र में संग्रहित है वो ऐसे खुलते हैं कि जैसे कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का युग चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की एक साथ में सारी विंडोज खुल गई तो क्या होता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है। आप उसको प्रोग्राम सारे एक दूसरे में हैंग हो जाएंगे, आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह जब चक्रस जागृत, सडनली जागृत होना शुरू हो जाते हैं, तो इतना सारे संस्कार, इतना सारा विश्व आपके सामने खुल जाता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में वो विवेक बुद्धि और सोचने की क्षमता उसकी चली जाती है और वो पागल की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो कभी भी देखा देखी या एक दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में या तो सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में कभी भी कुंडलिनी जागरण के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ गुरु लाइन में गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि सेल्फ डेवलपमेंट इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ जो सेवा चलती है उसमें मंत्र पहले कड़ा दिया जाता है दीक्षा के तौर पे। तो दीक्षा के द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति शिष्य को ट्रांसफर करता है, तभी शिष्य का रिसीवर ऑन होता है। अभी रिसीवर ऑन की बात भी मैं आपको बताऊं, उसका बेस्ट एग्जांपल है ओस्पेंस्की एंड गुरजेफ। गुरजेफ जो बहुत बड़े ग्रीक के फिलोसोफर हो गए, तो ओस्पेंस्की भी बहुत विद्वान थे। जब वो गुरजेफ के पास गए तो गुरजेफ जानते थे कि ये बहुत विद्वान है, तो उन्होंने बोला कि पहले तो तू जो बाजू के रूम में जा और कुछ खाली कागज दिए, बोले तू जानता है इसमें लिख, फिर मैं तू नहीं जानता उस पे मैं मेहनत करूँ, तू जानता है उस पे मैं मेहनत क्यों करूँ। तो ऑस्पेंस के कागज लेके गए और वो बहुत सोच में 2-3 घंटा तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या जानता हूँ। फिर उनको एहसास हुआ कि मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं जानता नहीं हूँ। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज दैट आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, गूगल पे जो नॉलेज मिलती है वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, तब जाके वो नॉलेज बनता है। कि आज अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर आप कोई शब्द बोलो, तो वो शब्द की ऑरा है, उस शब्द की ऑरा को आप महसूस करो, उसका अर्थ आपके अंदर जागरूक हो, तब जाके वो इन शब्द की इंफॉर्मेशन ज्ञान में परिवर्तित होती है। तो ज्ञान का एहसास होना चाहिए। इसीलिए ऑस्पेंस्की ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान सिर्फ गुरु चरणों से प्राप्त होता है। आज इतने लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे हुए, मैं भी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने इतना शास्त्र का अध्ययन हो सकता है कोई जन्म में किया होगा, इस जन्म में तो नहीं किया। मैं साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फिलोसॉफी में मैंने मेरे गुरु की आज्ञा से पीएचडी की। आज पूरे अध्यात्म पे लेक्चर्स दे चालू है, कंटिन्यूअस चालू है। तो जो भी मुझे मिल रहा है उनके चरणों से मिल रहा है, उनके ध्यान से मिल रहा है, और वो अपने आप शुरू होता है, सब्जेक्ट भी अपने आप आता है, मैटर भी अपने आप आ रही है। तो ये कृपा काम कर रही है, तब जाके आप बोलो कि गुरु कृपा से अपने आप कुंडलिनी जागृत होती है। कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लोग ऐसे पैसा देके कुंडलिनी जागरण के पीछे जाते हैं। अगर इतना इजी होता तो आज सब ज्ञानी ध्यानी हो गए होते, तो शायद कलयुग सतयुग में परिवर्तित होता। वृषभ राजा के, उसमें बहुत सारे जैन होंगे तो वो जानते होंगे, वृषभ राजा के पुत्र का नाम भरत था और वो बहुत तेजस्वी राजा थे।
एक दिन उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, अचानक उनके अंदर भक्ति जागृत हुई, कोई जन्म का पुण्य कर्म का उदय हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस राज्य को छोड़ के अभी तपस्या करने जाता हूँ। और वो सही में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते एक दिन क्या हुआ, उनका नियम था कि सुबह नदी में स्नान करके फिर पूजा करना बैठना। वो स्नान करने गए तो ऐसी घटना घटी कि एक गर्भिणी हरणी उधर आई, मादा हिरण आई और उसके पेट में बच्चा था और पूरे दिन चल रहे थे। वो पानी पीने आई थी और अचानक का जो उसको प्रसव हुआ और मृत शिशु बाहर आया और वो अचानक गुजर गई। अभी मृत शिशु एकदम तड़पने लगा क्योंकि माँ तो गुजर गई। तो ये भरत मुनि वहां स्नान कर रहे थे, उन्होंने, भरत राजा ने वो देखा दृश्य, तो उनके हृदय में अनुकंपा जागी। उन्होंने मृत शिशु को लेके अपने आश्रम में आए और उसकी देखभाल करने लगे। अभी हर बच्चा, जो मानव का बच्चा हो, प्राणी का बच्चा हो, छोटा तो बड़ा क्यूट होता है, तो नेचुरली वो उसको पालते पालते इसके मुंह में इतने आ गए कि उसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। आखिर में उनका भी शरीर छोड़ने का टाइम आया। तो लास्ट में शरीर छोड़ते वक्त भी वो मृग की आंखों में, शिशु की आंखों में, अभी तो वो बड़ा हो गया था, उसकी आंखों में देखते देखते उन्होंने प्राण त्याग किए। अभी बोलते हैं कि मरते हुए आपका ध्यान जिधर हो उसी में आपका, उसी के अनुसार आपका नेक्स्ट जन्म होता है। अभी मृग में उनका आसक्ति रह गई थी तो उनका नेक्स्ट अवतार मृग में ही, मृग योनि में हुआ। पर तपस्या थी तो उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि कहाँ मैंने राज छोड़ा और मृग के माया में फंस गया। फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ, तभी भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस टाइम तो मुझे कोई मोह में नहीं जाना। तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, इसीलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा कि बिल्कुल वो रिएक्ट ही नहीं करते थे कोई भी चीज को। तो ऐसे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, वो उसका लक्षण है कि उसकी कुंडलिनी ऊपर तक, आज्ञा चक्र तक गई है। तो ये है कुंडलिनी जागरण का रियल मीनिंग। एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत गहन है क्योंकि हर चक्र हमारे शरीर, स्थूल शरीर के फ्लेक्साई और उसके फंक्शन के साथ भी रिलेटेड है। अगर आपने कोई गलत तरीके से जागरण, कुंडलिनी जागरण की कोशिश की तो पागल तो जब होंगे तब होंगे, किंतु आपका शारीरिक इम्बैलेंस भी हो जाएगा क्योंकि मूलाधार चक्र जेनेटल ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। वो जब बैलेंस रहता है तो वो भी बैलेंस रहता है। स्वादिष्टान, ये स्वादिष्टान भी उसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। मणिपुर पैनक्रियास के साथ है। फिर अनाहत हार्ट और इसके रिलेटेड फंक्शन है। आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड और सहस्त्रा चक्र पिनियल ग्लैंड। तो हमारे ग्लैंड और उसके सिक्रेशन के साथ भी ये चक्र का प्रभाव है। तो अगर ये चक्र डिस्टर्ब हुए तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बॉडी माइंड तीनों, दोनों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो कैसे आप आत्मा ज्ञान के मार्ग पे चलोगे। तो मैंने बड़ा शॉर्ट में इस टॉपिक को निपटाया क्योंकि बहुत कम लोग इसको पूरा गहराई में समझ पाएंगे। उसको गहराई में समझने के लिए बहुत चिंतन की आवश्यकता है, किंतु एक आम आदमी समझ सके ऐसे मैंने उस लैंग्वेज में ढालने की कोशिश की। अभी मैं क्वेश्चन आंसर इनवाइट करना चाहूंगी ताकि मुझे भी समझ आए कि कितने लोग समझ पाए और इंटरेस्ट के सुना। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर्स आर वेलकम। प्रतिमा जी, Yes. कुंडलिनी जागृत हुई वो कैसे मालूम पड़ता है? ये आपका नाम बताइए। बीना अय्या। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कुंडलिनी जागृत, सबसे पहले तो मूलाधार से ऊपर उठो तो आपको आध्यात्मिक लाइफिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद आप आगे चलोगे तो आपका भौतिकवाद से मन उठता जाएगा। जैसे अभी मुझे बड़े बड़े फंक्शन में इनविटेशन आते हैं तो फंक्शन हम अटेंड करते हैं। अभी प्यार से कोई इनवाइट करता है तो जाना पड़ता है, किंतु जब आपकी एकलता एकांत में परिवर्तित हो जाए, मतलब आप उस परम तत्व के साथ संवाद में आनंद महसूस करो,
तो आप समझो कि आपकी कुंडलिनी हायर चक्र पे जा रही है। जैसे मैंने बताया, मूलाधार में आप भोग में रहोगे, स्वादिष्ठान में आपको अंदर सत्संग और स्वाध्याय की भूख जागृत होगी, मणिपुर में जाओगे तो और आगे आप डीप में आध्यात्मिक साधना में जाओगे, अनाहत में आपके अंदर करुणा और कंपैशन जागृत होगा, आप दूसरों के आंसू देख नहीं पाओगे, और उसके आगे विशुद्धा में आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, वैखरी हो जाएगी, और परम तत्व में आपकी लीनता बढ़ेगी, और आज्ञा में गुरु तत्व होगा, जागृत होगा। तो ये आप स्वयं आपके दर्शन करो, और स्वयं आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो भक्ति योग में भी ये चेंज आते हैं, तो आप महसूस कर पाओगे कि मेरी कुंडलिनी आगे जा रही है कि नहीं जा रही है। बराबर। थैंक यू। और बताइए। વેરી નાઇસ ઇન્ફોર્મેશન. નમસ્તે. છે અને બહુ મહેનત કરવી પડે છે આ બધું માટે. એ માટે સાકાર ગુરુ જરૂરી છે, એટલે પાસે બેસીને શીખવું જરૂરી છે. પણ એવું લાગે છે કે અનુભવ ઉપરથી કે મૂલાધાર ચક્રથી તો ઉપર ગયા છીએ, ભક્તિ યોગ અને જે કહીએ આપણે કે પરમાત્મા એટલે યોગ ભક્તિ યોગ ભોગ માંથી તો ઉપર આવી ગયા છે. અનુભવ આવે છે, નથી કોઈ બી ચીજમાં ખાવું પીવું કઈ નોર્મલ બધું જે આપણે લાઈફ હોય ને એમાંથી બહુ છૂટી ગયો છે. રૂટીનમાં તો રહેવું પડે કે આપણે કાર્મિક પ્રાણી છે તો આપણે એ લોકોની એ રીતની સેવા તો આપણે કરવી જ પડે કે બધાને સાચવવા, ટાઈમ સાચવવા, આમ તેમ. પણ ભક્તિ યોગ સુધી તો પહોંચી ગયા છે એવું લાગે છે, અનુભવાય છે. પણ આજે તમે બધું સમજાયું એ એમ એકવારમાં સમજાયું નથી, અને બહુ ડીપલી ધ્યાનથી સમજીએ. હા, મારા બહુ બધા વિડીયોઝ યુટ્યુબ પર પણ છે, ડોક્ટર પ્રતિમા જોશી તમે ટાઈપ કરશો ને તો આવશે. તો એમાં મેં ઘણા બધા ટોપિક અમે લોકોએ કવર કર્યા છે, તો और नॉलेज મળશે. અને नॉर्मली अभी मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट ऐसे भी है जिनको गुजराती समझ में नहीं आएगा. तो नॉर्मली ये हमारा जो ये ग्रुप, जैसे निमिष भाई का भी ग्रुप है, तो सेवा वाला ग्रुप है, तो सेवा का भाव आपके अंदर जागरूक हुआ, आपको सेवा अच्छी लगने लगी और आप एक यूनिवर्सल मार्ग पे आगे बढ़े, तो नेचुरली आपकी कुंडलिनी मूलाधार से तो ऊपर उठ चुके हो. स्वादिष्ठान और मणिपुर तक तो शायद हो जनरली एनर्जी सेवा वालों की, उसके आगे फिर आध्यात्मिक यात्रा, सेवा से ऊपर आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है. पर सेवा ही मार्ग है, तो मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी सेवा है, और मोक्ष के बाद भी सेवा ही है कि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हो. अभी अनुभव से तो ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट वाले 2 चक्र है ना वो बाकी है. उसके लिए गुरु चाहिए, साक्षात गुरु चाहिए. गुरु के बिना नहीं होता है. हाँ, वही साक्षात गुरु के बिना होता नहीं है. गुरु की जरूरत मैं बता रही थी, दीक्षा के बाद मंत्र से जल बना के देते हैं, तो जैसे वस्त्र पर का मैल पानी और साबुन से निकलता है, ऐसे मंत्र के बनाए हुए जल से अंदर की सफाई होती है. अंदर की सफाई होती है तो आपके अच्छे संस्कार, तपस्या से जो आपको मनुष्य जन्म मिला है, वो अच्छे संस्कार आपके जागरूक होते हैं, और वो कुंडलिनी अपने आप आगे बढ़ती है. और जब गुरु आज्ञा से सेवा करते हो तो अहंकार कम होता है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिविटी, रचनात्मक भाव, करुणा, कंपैशन, आपके आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जागृत होते हैं. तो साक्षात गुरु, फिर आगे के चक्र के लिए साक्षात गुरु चाहिए. थैंक यू. जय श्री कृष्ण. प्रतिमाबेन ખૂબ જ સરસ સમજણ આપી છે. થેન્ક યુ. મૂલાધાર ચક્ર અને આ બધા આપણે વાત કરી, સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર, મણિપુર ચક્ર, પણ એ જાગૃત થયા છે એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? એના સિમ્પટમ મેં કીધું ને કે મૂલાધાર હોય તો વ્યક્તિ ભૌતિક જગતમાં વધારે રહે, એને એ જ ગમે, ડિસ્કો ડાન્સ, મૂવી જોવા, ખાવું પીવું, હોટલમાં જવું, મજા કરવી.
એનો ધ્યાન સત્સંગ ધ્યાન પૂજા કશામાં નહીં લાગે. પૂજા પણ રિચ્યુઅલ નહીં હોવી જોઈએ કે નહીં ડરથી જ કેટલાક લોકો ડરથી પૂજા કરે કે નહીં અમે ચલો આ વર્ષે અમારા પૂર્વજ ગણપતિ લઈ રહ્યા છે અમે નહીં લઈએ તો કઈ વિઘ્ન આવશે. તો એ તમારી પૂજા ભક્તિ નથી, એ ડરની ભક્તિ છે. એ ડરથી ભક્તિ નહીં, હૃદયની ભક્તિ જ્યારે જાગૃત થાય ત્યારે તમારી કુંડલીની હાયર ચક્ર પર यात्रा शुरू करते. अंदर से भाव आना चाहिए. ये अध्यात्म भाव जगत है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं. अभी पंडित भी पूजा करते हैं, अभी वो पूजा करते हैं तो उनके लिए वो पूजा बिजनेस भी है कि वो करके यजमान से पैसे लेते, दक्षिणा लेते. तो ध्यान तुम्हारा दक्षिणा में है कि पूजा में है? तो फाइनली फिर ध्यान पे जाएगा. भाव जगत, अध्यात्म भाव जगत है. आपका जैसा निर्मल भाव से भक्ति. इसीलिए तो राम ने शबरी के झूठे बोर भी खाए, क्योंकि शबरी का भाव था राम में, इतनी भक्ति थी. कृष्ण भी जब ये दुर्योधन के पास गए शांति प्रस्ताव लेके, तो दुर्योधन के महल का भोजन नहीं खाया, विदुर की भाजी खाई उन्होंने. कि जहाँ भाव नहीं है, मैत्री नहीं है, वहां कैसे मैं अन्न ले सकता हूँ. तो भाव जगत, जब आप अपने भावों को अवलोकित करो, क्योंकि भाव ही मेन है. भाव से कर्म बनता है, उसके विचार आते हैं, कर्म बनता है. वहां शुद्धि हुई तो आपकी विचार शुद्धि, कर्म शुद्धि जागृत हो जाएगी और अपने आप को आगे चलेगी. कौन सा चक्र अभी ठीक हुआ है, मूलाधार, मणिपुर, वो हमको कैसे समझ में आए? देखो उसके फिजिकल सिम्टम भी है. जैसे मैंने कहा कि वो चक्र हमारे फिजिकल बॉडी के प्लेक्साई और उनके ग्लैंड्स के साथ भी संलग्न है. तो आप ग्रॉस लेवल पे भी देख सकते हो कि नेचुरली एज के साथ वो सेक्स एनर्जी तो डिप्लीट होती है, पर भाव है कि नहीं वो काफी आप वो भाव आपके अंदर वो आसक्ति कम होनी चाहिए. उसके बाद मणिपुर, अरे स्वादिष्टान देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वो चक्र में थोड़ा डिस्टरबेंस है. तो ये लोग दवाई से करने की कोशिश करते हैं, आध्यात्म में अलग उपाय है. तो जल से वो सारी चीजें ठीक होने की कोशिश की जाती है. इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं दवा और दुआ दोनों साथ में चले तो काम जल्दी होता है, कर्म का रेक्टिफिकेशन भी जल्दी होता है. तो ये बहुत ही गहन सब्जेक्ट है. मैंने कहा ना, मैंने एक बहुत ही ब्रीफ में ये टॉपिक को छेड़ा, क्योंकि मैंने देखा आजकल लोगों में इतना भ्रम चल रहा है कि कुंडलिनी जागरण, उनको लगता है पर्टिकुलर लाइट दिखना कुंडलिनी जागृत हो गई. वो इतना आसान नहीं है, ये सारा भ्रमित साइंस है. और ये भ्रम सिर्फ गुरु के पास, गुरु चरणों में रहकर ही दूर होता है. कोई शास्त्र आपका भ्रम दूर नहीं कर सकता. हाँ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सुनने के लिए निमिष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया. निमिष भाई है कि बिजी हो गए अपने काम में? वाइंड अप करें? हाँ निमेश चारू बेन को कुछ मैडम प्रश्न करना है. हाँ बोलो तो बोलो मैंने चारू. उनको आंसर अभी बेन ने बताया, उसमें आ गया कि गुरु पावर होना चाहिए. हमें Yes. हमारे पास पहले गुरु होना चाहिए, तब वो भाव हमारे में जागृत होते. yes. वही क्वेश्चन था कि हमें गुरु बनाना पड़ता है पहले. हाँ. गुरु पर हमें उसके लिए आपको पहले आपको साक्षात गुरु मिलना चाहिए. उनके आशीर्वाद से आपके अंदर का गुरु जागृत होता है. हाँ जी. तो सब भाव हमारे में आते हैं. यस. हमारे रेसिडेंस पे हर संडे इवनिंग सेवा चलती है, फ्री सेवा चलती है. किसी को भी इंटरेस्ट हो तो दे आर वेलकम. अभी आपका ये YouTube में हम देखेंगे. यस. आप डॉक्टर प्रतिमा जोशी टाइप करो ना, बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे. हाँ, उसमें से हमें कुछ तो प्राप्त होगा. यस. और कोई अभी वाइंड अप करे? होस्ट कौन है? हाँ मैं है प्रतिमा जी, मैं होस्ट है. यस. अच्छा प्रतिमा जी, और एक क्वेश्चन है कि आपने बताया ना कि योग के द्वारा ये सिद्ध हो सकता है कुंडलिनी जागृति.
यस यस। योग के जो हमारे अष्टांग है हम्म वो जब भी ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचते हैं हम्म। के बाद में कुंडलिनी जागृत हुई, इसका सिम्टम्स हमें मिलता है। योग साधना में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे वो जागृत होगी। हाँ, तो पर मतलब इसके आज्ञा तक ही पहुंचेगी, आज्ञा से शस्त्र नहीं जाएगी। हाँ, आज्ञा से सहस्त्रार हाँ, उसके लिए साक्षात गुरु ही चाहिए। गुरु चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार में जाने के बाद नीचे आना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, हर वो गुरु ही प्राप्ति ला का सकता है। लिखा है, हर प्राप्ति का अहंकार है। तो जैसे जैसे बिना गुरु प्राप्ति होगी ना, तो वो जाने अनजाने अहंकार आता ही जाता है। यस, बरोबर है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो कुदरत ने रचना ऐसी की कि फिर आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद आगे का चक्र खुलने के लिए आपको उस माता से झुकाना ही पड़ेगा गुरु के आगे। बरोबर। इसीलिए राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, कृष्ण भी साक्षात विष्णु के अंश होते हुए भी उन्होंने संदीपनी जी ऋषि को अपना गुरु बनाया। बरोबर तो गुरु तो जीवन में चाहिए। बरोबर। गुरु बिना ज्ञान नहीं ना, कहते ज्ञान हैं। नहीं। यस। यस यस। प्रतिमा जी, हर्षा जी को कुछ कहना है, उसको मैं आनी हर्षा बोलिए। हर्षा बेन। जय श्री कृष्ण प्रतिमा जय बहन। श्री कृष्ण। ये त्राटक साधना से भी ये कुंडलिनी जागृत हो सकती है क्या? त्राटक से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उससे भी नहीं है, मतलब हमको हाँ आगामी होती है। हाँ, कंसंट्रेशन जरूर बढ़ेगा। और त्राटक करते करते आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, फिर अगर आपने जिसकी भी आप भक्ति करते हो हम्म। उसमें आपकी लीनता बढ़ी, वो आप स्वयं ही जज हो कि मैं अगर कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो कृष्ण का गुण मेरे में आना चाहिए, वो रूप मेरे में आना चाहिए। राम की भक्ति करती हूँ तो राम की मर्यादा आनी चाहिए, तो वो राम की भक्ति हुई। तो देवी की भक्ति करती हो तो देवी का गुण आना चाहिए। तो जिसका आप ध्यान करते हो उसका रूप आ। यस, तो आप समझो कि आपकी भक्ति स्वीकार हुई और भक्ति में फिर वो योग से जागृत हो गई। कुंडलिनी आगे जागृत होती ओके, तो होता है बराबर। ओके, है। बहुत अच्छा था भक्ति सेशन। की सही समझ भी अपना एहसास है, स्वयं का एहसास है। जैसे भरत मुनि को स्वयं एहसास हुआ कि मेरी मृग में आसक्ति हुई तो मेरी अधोगति हुई। वो भी है, मन से सब होता है। गुरु का कार्य भी आपको मार्गदर्शन देना, चलना तो स्वयं ही है। लाइन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। नहीं, अच्छा था सेशन, बहुत ही अच्छा। प्रतिमा जी, अभी जीजीएफ तो आई थिंक जीजीएफ को कुछ कहना है, हैंड राइज है उनका, मैंने उसको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। पूर्णिमा जी आप है? यस, माय सेल्फ। हाँ, बोलो बोलो पूर्णिमा बेन। મેં જસ્ટ હમણાં ચાલુ કર્યું છે. હા, કઈ વાંધો નહીં, તમારે શું ભૂલી ક્વેશ્ચન ગઈ છે હતી. પ્રતિમાજીથી પૂછી શકો છો તમે। मेडिटेशन दिन में कितना टाइम करना चाहिए या एट ए टाइम कितनी मिनट करना चाहिए? क्या आपने क्या प्रश्न पूछा? मेडिटेशन दिन में कितनी बार करना चाहिए, या तो जब भी करो तो कितना मिनट मिनिमम करना चाहिए? एक्चुअली मेडिटेशन अगर आप शुरुआत में करते हो, शुरुआत से, तो रेगुलरली एक्चुअली कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बेस्ट है। और एक बार आपको गुरु मिल गए और जिसके साथ आप अट्यून हो, तो मेडिटेशन तो, ये प्रश्न मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपने गुरु के साथ इतने अट्यून रहे, कितना टाइम मेडिटेशन करते हो? तो मैंने ध्यान लगाया, तो मैंने बोला जब तक जाग रही हूँ तब तक तो मेरा अट्यूनमेंट, बैकग्राउंड ऑफ माइंड गुरु ही है, तो मेरा तो मेडिटेशन कंटिन्यूअस चालू है। तो आप खिड़की दरवाजे बंद करके, आंख बंद करके बैठते हो, उसको मेडिटेशन नहीं बोलते। आपका ध्यान कब लगा, काम करते करते भी आपका ध्यान अगर जिसको आप पूजा करते हो उसमें है, तो आपका कर्म ही मेडिटेशन हुआ। जैसे उसका सिंपल एग्जांपल दूंगी, माँ और बेटे में इतना अट्यूनमेंट है कि माँ ऑफिस में भी काम करती है तो कंटिन्यूअस मेरे बेटे ने दूध पिया होगा कि नहीं, खाना खाया होगा कि नहीं, स्कूल से आया कि नहीं, उसका ध्यान रहता है। तो वो ध्यान, उसके लिए वो खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं बैठती है,
पर उसका ध्यान कंटिन्यूअस है। तो ऐसा परम तत्व में हमारा ध्यान कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हमारा पूरा जीवन मेडिटेशन हो जाता है। बाकी हम जो कितनी मिनट बैठना या कौन से टाइम पे बैठना वो हम प्रैक्टिस करते हैं, पर सही में ध्यान तो वो है कि वर्क मेडिटेशन के आप बाहर कर्म करते रहो, अंदर से आपका ध्यान चालू। कर्म तो वो मेडिटेशन की चरम अवस्था हुई। जैसे अर्जुन की भक्ति इतनी थी, सब लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण बोलते हैं, हरि नम वासुदेवाय नमः बोलते हैं, पर अर्जुन तो सोया। एक किस्सा है कि जब कृष्ण भगवान रुक्मणी और सत्यभामा को लेके अर्जुन के महल में गए, तो अर्जुन सुभद्रा के गोदी में सर रख के सोया था, बाहर से आए थे, बहुत थका था। तो जब लोग गए तो अर्जुन सोया था, फिर भी उसके रोम रोम से नारायण नारायण आवाज आ रही थी। तो बोलते जपा जपा जप, क्योंकि वो नारायण में इतना लीन हो गया था, इसलिए बोलते नरों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवत गीता में कहा है कि नरों में श्रेष्ठ अर्जुन और भक्ति उसकी श्रेष्ठ है। कि जब आप कोई भी जप मंत्र भी करते हो, जब वो सिद्ध हो जाता है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, माला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलता है। ऐसे ध्यान भी आप कोई भी कर्म करो, अपने आप वो अट्यूनमेंट रहे, तो वो आपका ध्यान की चरम सीमा। सही है। अभी प्रतिमा जी मुनीश जी का हैंड राइज है। मुनीश जी, कौन है? मुनीश दत्त हैंड ओके राइज है। बहन कैसे हैं? आपके आजू बाजू में किसकी आवाज आ रहा है, जरा म्यूट हो वो जाए। दूर में के वो बज रहा है। अच्छा बहन, हाँ सब ठीक है? अच्छे हैं आप लोग? हाँ, बोलो आगे प्रश्न पूछो। हाँ, प्रश्न ये है, कुंडलिनी गुप्त क्रिया है, तो क्या डिस्कशन से उसके बारे में, मतलब डिस्कशन करना चाहिए उसके बारे में? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज देखो तो सब कुछ गुप्त है, नहीं देखो तो ज्ञान तो पूरा बिखरा पड़ा है। तो लोगों में ऑलरेडी भ्रम चल रहा है, तो थोड़ा तो अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे तो दर्शन भी गुप्त है, सेल्फ रियलाइजेशन भी गुप्त है, गुरु भी गुप्त है। पक्की बात। तो गुरु गुप्त भी है और साक्षात भी है, ऐसे हर चीज गुप्त भी क्या? है और प्रकट रूप भी है। हाँ, लेकिन क्या शब्द से भ्रम पैदा नहीं होता? हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। हेलो, जनरल गाइडलाइन भी होती है, आप लोगों को शास्त्र भी है कुंडलिनी योग पे। अच्छा, हाँ, फिलोसॉफी में उसका चैप्टर भी होता है, योग में भी कुंडलिनी योग है। हठ योग में क्या है? कुंडलिनी योग साधना तो है। ठीक, बोलो बरोबर। अभी किसी को क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम सेशन को एंड तरफ ले जाइए આપણે। हाँ, किसी का अभी हैंड राइज नहीं है। प्रतिमा बेन, આપણે સેશન ને એન્ડ તરફ લઈ જઈએ છીએ। यस અને ગુજરાત ગૌરવ ફાઉન્ડેશન વતી હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે ખૂબ જ તમારો અમૂલ્ય ટાઈમ કાઢીને આપણને ઘણું જ કુંડલીની જાગૃત કેવી રીતે કરવી એના માટે જે સમજાવ્યું તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। અને આપણા પાર્ટિસિપેન્ટ પણ બધા બહુ સમયસર આવીને આ જે આપણું સત્ર હતું એનો લાભ લીધો છે, તે માટે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે। અને બધાને હું એકવાર અનમ્યુટ કરી આપું છું અને જય હો મંગલમય હો ના નાદ સાથે આપણે આ સેશનને પૂર્ણાવતિ તરફ લઈ જઈએ છીએ। બધાને મેં અનમ્યુટ કરી નાખ્યા છે। જય હો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, બહુ મજા આવી। હરિઓમ, જય શ્રી કૃષ્ણ। પ્રતિભાબેન, આપણી ઓડિયન્સ કે છે કે તમે એકવાર તમારું સેશન અમને આપતા રહ્યો, થોડી સમજણ પડી જાય તો વધારે। જરા કે આ બાબતની નોલેજની ખબર પડે।
આગળ સમજાતું જાય. જરૂર તમે લોકો પ્રશ્ન પૂછપ કરો, જરૂર નિમિષભાઈ બોલાવશે ત્યારે જરૂર આવજો. ચોક્કસ અમે તમને પહેલી વાર સાંભળ્યા છે. અમે કારણ કે તમને આ પહેલી વિષય વાર પણ સાંભળ્યા છે. જોઈએ છે ને, વિષય પણ બહુ જોઈએ છે એટલે ઘરે સાંભળશું તો થશે. અધ્યાત્મના વિવિધ ટોપિક પર આખો વિડીયો બન્યા છે મારા યુટ્યુબ પર, મારા ને મારા હસબન્ડ. બરોબર. તો હા, તમે હા, જોઈ ના, શકો છો. અમે અને sure. બધા અમે Yes, yes. મોટાભાગે હિન્દીમાં રેકોર્ડ કર્યા છે. તમારા husband શું નામથી છે? શું કીધું ચારુબેન તમે? એમના husband છે. એક સેકન્ડ. હા બોલો ચારુબેન. એમના husband ની કયા નામથી છે યુટ્યુબ? કયા નામ છે? એમનું નામ છે ડોક્ટર પ્રકાશ જોશી. એ પણ ગોળ પ્લેટફોર્મ પર આવી ગયા છે. ઓકે, ત્રણેય પર પ્રકાશ આવ્યા જોશી. પ્રકાશ જોશી. છે. એ આયુર્વેદિક ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. આવી ગયેલા છે. આવી ગયા છે આપણા આવી સેશનમાં ગયા. પ્રકાશભાઈ. આવી ગયા છે. યસ યસ યસ. ચાલેગા. હા હા. જય હો, મંગલમય હો. મંગલ હો. કાલે સવારના બધા યોગામાં જોઈ જજો. પ્રતિમાબેન સેશન એન્ડ કરવાની પરમિશન લઉં છું. જય હો, મંગલમય હો. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિઓમ.